पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश हमने दिए हैं। विशेष रूप से जो मैंने जानकारी मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त से प्राप्त की है, उसमें करीब 1980 में इस ब्रिज का निर्माण हुआ था और पिछले साल जब मुंबई में दुर्घटना हुई थी उस समय सारे फुटओवर ब्रिज, चाहे वो रेलवे के हो चाहे महानगर पालिका के हो, इनका एक स्ट्रक्चरल ऑडिट करने का आदेश दिया गया था और इस पुल का भी स्ट्रक्चरल ऑडिट किया गया था। और जो जानकारी मुझे कमिश्नर ने दी है उसमें इसको स्ट्रक्चरल ऑडिट में फिट पाया गया और कुछ माइनर रिपेयर्स कहे गए थे। उसके बावजूद अगर ये पुल गिरता है और इतनी भीषण दुर्घटना होती है तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चरल ऑडिट के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है और इसकी भी जांच की जाएगी। स्ट्रक्चरल ऑडिट अगर गलत किया गया है, उसका रिपोर्ट अगर ठीक नहीं आया है, उसमें अगर कोताही बरती गई है तो निश्चित रूप से ये एक सदोष मनुष्यवध का ऑफेंस भी इसमें दाखिल किया जाएगा और जो माइनर रिपेयर्स कहे गए थे वो कहाँ तक किए गए, इस बात की भी जानकारी ली जाएगी। ये जो उच्च स्तरीय कमेटी है, इसके माध्यम से निश्चित रूप से हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस मामले में करेंगे। और हमारे सहयोगी दिवाकर और आशीष सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, बेहद दर्दनाक ये हादसा है और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो 3 नर्स इस हादसे में जिनकी जान चली गई, उनकी डेड बॉडी उसी अस्पताल में पहुंचाई गई जहां पर वो काम करती थी। बिल्कुल भरा, इससे दर्दनाक शायद स्थिति हो नहीं सकती है कि जिस हॉस्पिटल में वो काम करने के लिए निकली थी उन्हें यह भी नहीं पता था कि उसी हॉस्पिटल में उनकी बॉडी पहुंचेगी। और इसीलिए सबसे दर्दनाक मंजर ये है कि आखिर तमाम ब्रिज हादसे हुए, चाहे अंधेरी का ब्रिज हादसा हुआ, एल्फिस्टन का ब्रिज हादसा हुआ, आखिर बीएमसी सीखती क्यों नहीं है इन हादसों से? क्या मुंबई करों को की मौत का जरिया आतंकी हमले से ज़्यादा जो है वो ब्रिज बन रहे हैं मुंबई में? जाहिर सी बात है, आप तस्वीरों में जिस तरह से कल तस्वीरें आई थी सामने, ब्रिज गिरने की तस्वीरें आई थी, एक टैक्सी की तस्वीर आपने देखी होगी, उसमें साफ तौर पर देखा था कि टैक्सी की हालत ब्रिज गिरने के बाद क्या हो गई होगी। और जाहिर सी बात है, पीक आवर्स में जिस तरह से एक भारी भीड़ जो है स्टेशन की तरफ मूव करती है दफ्तरों से काम करने के बाद, उसमें लेकिन गनीमत की बात यह रही कि उस वक्त जो सीएसटी का मेन सिग्नल है वो उस तरफ जाने वाला सिग्नल बंद था, वरना यह हादसा जो है और बड़ा हो सकता था। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मनपा आयुक्त कह रहे हैं और साथ ही साथ दोनों ने आदेश दिए हैं जांच के। लेकिन फिलहाल सवाल एक ही चीज पे उठ रहा है कि अगर ब्रिज का स्ट्रक्चरल ऑडिट किया गया था तो उसका नाम रिपोर्ट में क्यों नहीं है, और अगर ऑडिट किया गया था तो किस टीम ने ऑडिट किया था और उसकी रिपोर्ट आखिर कहां है? फरा हाँ, इस पूरे मामले में अब महाराष्ट्र के जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस घायलों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचने वाले हैं और इस पूरे मामले में आशीष दीक्षित, माफ कीजिएगा, आशीष सिंह और दिवाकर हमारे दोनों संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम आशीष के पास जाना चाहेंगे। आशीष, ये बता रही है कि जो पीड़ित परिवार से आपकी बातचीत हुई है वो इस पूरे मामले में किसे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? आशीष। विवेक, इस वक्त मेरे साथ पीड़ित परिवार जो घायल हुए हैं उसमें से एक केले वाला जो था, जो ब्रिज पर बैठता था, हमेशा ही बैठता था, उसके परिवार के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं जिसका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। आत्माराम नाम का ये जो केले वाला था, ये उस वक्त उस हादसे के दौरान जो है वहाँ पर ब्रिज पर मौजूद था और कहीं ना कहीं जब ब्रिज कोलैप्स हुआ तो उसके साथ ही वो उसकी चपेट में आ गया और 35 फीट नीचे गिरने के बाद जो है वो बुरी तरह से घायल हुआ है। आपसे जानना चाहूँगा कि आपके भाई साहब जो है वहाँ पर ब्रिज पर बैठे हुए थे, क्या हुआ था, क्या बताया उन्होंने आपको, किस तरह की चोटें आई हैं, किस तरह की हालत है उनकी? उसका पैर में लगा है और कमर में दर्द हो रहा है और उसका डोके में, सर में थोड़ा लग गया है और पैर में लगा है। क्या बता रहा है कि हादसा जब हुआ तो हादसे के वक्त जो है वो कहाँ पे था, किस स्थिति हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी चीज़ें क्या बता रहा है वो ब्रिज के ऊपर बैठा था केला बेचने के लिए। वो ऐसा 10 सेकंड से ब्रिज अचानक गिर गया है, नीचे गिर गए तो उसको लग गया पैर पे और उसका कमर में लग गया। अभी हालत कैसी है, क्या डॉक्टर बता रहे हैं? अभी डॉक्टर कुछ बताया नहीं, अभी मेरे को कुछ बात किया नहीं। डॉक्टर बोलता है वो एमआरआई किया है, एक्सरे निकला है, अभी डॉक्टर बात करेगा।
तो ब्रिज पर ये हमेशा से ही अपना ठेला लगाते थे वहाँ पे? हाँ, ब्रिज पे हमेशा ही लगाता था। और फिर वो इधर शाम को 5 बजे में लगाता था। हाँ, उसके 5 बजे तो 8 बजे तक लगाता था। ब्रिज गिरा तब वो कहाँ पे थे और क्या हुआ? वो ब्रिज गिरा था तो ब्रिज के ऊपर ही था। वो 5:30 बजे से बैठा था उधर। हाँ। तो उसको 7:30 बजे में अचानक से गिर गया। फिलहाल जो है आत्माराम नाम का ये जो केले वाला था वो उसी ब्रिज पर हमेशा से ही रहता था। अचानक ही जब ब्रिज पर लोगों की संख्या बढ़ी, घर जाने वाले लोग जो थे उनकी तादाद बढ़ी, अचानक ही ब्रिज हिलने लगा और जब गिरा तो ऐसे में वो भी इसकी चपेट में आया। उसके सर में चोटें आई हुई हैं, कमर में चोटें आई हुई हैं, पैर में चोटें आई हैं और उसका इलाज अभी भी जारी है। 10 सेकेंड भी नहीं लगा कि वो समझ पाता कि उसे किस किनारे की तरफ, किस बाउंड की तरफ जो है वो भागना है। हालत इतनी गंभीर हो चुकी थी, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो ब्रिज है वो केवल स्ट्रक्चरल ऑडिट के दौरान जो बात कही जा रही है कि उसमें थोड़ी बहुत तकनीकी खराबी थी, तकनीकी जो एक तरह से उसे तैयार किया जाना था, तकनीकी सपोर्ट देना था, वो उसका मकसद नहीं था, बल्कि वो ब्रिज पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका था। इसके अलावा जीटी हॉस्पिटल में भी देखें तो जीटी हॉस्पिटल में पूरी लिस्ट जो है वो लगाई गई है लोगों की। जो घायल हुए लोग हैं, जो उसमें से 2 पेशेंट्स की हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है, जिसमें से एक को जेजे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है और एक को जो है आईसीयू में एडमिट किया गया है और ट्रीटमेंट अभी भी जारी है। आशीष, आपसे एक और सवाल ये है कि जीटी अस्पताल की ही 3 नर्सें हों, उनकी इस हादसे में मौत हो गई। जीटी अस्पताल कहने के बीएमसी के अंडर में आता है, तो कहने के उन नर्सों के परिवार वालों से बात हुई, क्योंकि ये पूरी जो लापरवाही है वो बीएमसी की तरफ से बरती गई है। जो नर्सों की मौत हुई, क्या उनके पीड़ित परिवार वालों से बात हुई, वो क्या कह रहे हैं आशीष? जी, इसमें जो 3 नर्सें हैं ये वो 3 नर्सें हैं जो जीटी हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट करने के लिए यहाँ पे पहुँच रही थी। अस्पताल में जो है इन तीनों ही नर्सेस की जो पोस्टमार्टम है वो किया जा चुका है। अपूर्वा की बॉडी जो है यहाँ पर लाई गई थी, कागजी कार्रवाई की जा रही थी। उस दौरान जो है उनके परिवार वालों से हमने जब बात करनी चाही तो वो काफ़ी रोष में थे, उनका गुस्सा काफ़ी था कि जो है कहीं ना कहीं बीएमसी और रेलवे की लापरवाही का नुकसान उनको अपने परिवार के सदस्य को खोकर चुकाना पड़ा है। और यही वजह है कि वो कैमरे पे बात करने को हालांकि तैयार नहीं हुए, एकदम दुख से, परेशानी से जो है वो एक तरह से बंधे हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका सारा गुस्सा जो है वो प्रशासन के ऊपर है। मुआवजे को लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुआवजा कभी भी परिवार में जो खाली हुई जगह है उसे भर नहीं सकता, एक ऐसे अहम इंसान की जगह नहीं भर सकता। उसी के साथ ही साथ अस्पताल प्रशासन भी काफ़ी निराश है कि ऐसे 3 कर्मचारी जो कि अस्पताल में कई पेशेंट्स की सेवा कर चुकी हैं, कई लोग जो है उनके अभी भी याद करते हैं, ऐसे में ये तीनों का ही एक साथ जाना, इस तरह से दुर्घटना का शिकार होना कहीं ना कहीं उनके लिए दुखद भी ज़रूर है।